बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूअर्स, ये मेरा सेकंड वीलॉग है रिगार्डिंग सजदा सहू। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सजदा सहू क्या होता है और नमाज में भूल चूक हो जाए तो उसको कैसे मिनिमाइज की जाए, लेकिन उसके बावजूद भी इंसान की भूल चूक हो सकती है। तो मैं आपको इस लेक्चर में ये बताऊंगा कि किन किन कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें इंसान भूल सकता है और सजदा सहू करना पड़ेगा, और कौन कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें सजदा सहू नहीं करेंगे। तो पहली जो कंडीशन है वो है कि अगर आप 4 रकत नमाज फर्ज या सुन्नत पढ़ रहे हैं या नफिल पढ़ रहे हैं, नफिल तो वैसे 2 ही होती है, लेकिन सुन्नत और फर्ज अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें अगर आप बीच का तशहुद भूल गए, बीच के तशहुद भूल गए तो उसमें 2 तरीके का होता है कि एक तो अगर आप जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं तो आप नमाज पढ़ते पढ़ते अगर आप भूल गए और आप तशहुद में बैठना, पहली तशहुद में बैठना आप भूल गए और आप फिर खड़े होने लगे, तो अगर आपका जो खड़े हो रहे हैं तो उसमें आपकी जो घुटने हैं अगर वो 90 डिग्रीज से ज्यादा हो गए तो फिर आप जो है वो खड़े हो जाइए, आप लुकमा जो है फिर वापस नहीं बैठना है। और अगर आपके जो घुटने जो है 90 डिग्री से कम है तो फिर आप बैठ जाइए। तो जैसे मैंने कल पिछली बार बताया था कि कैसे लुकमा दिया जा रहा है इमाम को, तो उसी तरीके से लुकमा होगा। और अगर आप भूल गए हैं, अगर अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तो फिर उसके बाद आपको 2 सजदे सहू करने पड़ेंगे। तो एक तो ये हो गया। फिर दूसरा कंडीशन ये है कि जब आपको नमाज के नंबर में कंफ्यूजन हो। नमाज के नंबर में कंफ्यूजन कैसे होगा कि आपने नमाज पढ़ रहे हैं, फिर आपको ये आखिर में जाके ये लगा कि मैंने 4 रकत की जगह जो है वो सिर्फ 3 रकत पढ़ी है। तो इसमें आप क्या करेंगे, तो इसमें आपको कंफ्यूजन है 3 और 4 में, तो आप जो है वो लेसर की तरफ जाएंगे। लेसर की तरफ क्यों जाएंगे? क्योंकि आप 3 उसको मानेंगे, क्योंकि इसमें ये होगा कि आप कंफर्म है कि 3 तो आपने पढ़ी है, लेकिन जो है कि अगर आप 4 की तरफ जाएंगे तो 4 जो है वो आप कंफर्म नहीं है कि 4 पढ़ी है। तो इसमें अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप उसको 3 मानिए। 3 मानने के बाद फिर आप जो है एक एक्स्ट्रा आप रकत पढ़िए। एक एक्स्ट्रा आप रकत पढ़ेंगे तो ये होगा कि अगर आपने एक एक्स्ट्रा रकत पढ़ ली, अगर आपने 4 पढ़ी थी और आपने उसको 3 करा, फिर उसके बाद आपने एक और पढ़ ली, तो अब आपकी 5 रकत हो गई। लेकिन उसके बाद आपने सजदा सहू किया, 2 सजदा सहू आपने करे, तो उससे ये होगा कि आपकी जो है वो आपने जो एक एक्स्ट्रा 5 रकत जो पढ़ ली वो आपकी जो है वो सजदा सहू से कंपनसेट हो जाएगी। और दूसरा ये है कि अगर आपने 3 ही पढ़ी थी और आपको कंफ्यूजन होता है मैंने 4 पढ़ी, और लेकिन आपने जो है वो लोअर साइड में आए और आपने 3 ही पढ़ी, उसके बाद आपने एक और रकत पढ़ी, एक और रकत पढ़ने की वजह से आपको क्या हुआ, उसके बाद आपने फिर सजदा सहू किया, तो इससे जो है शैतान को आप बेइज्जत कर देंगे कि उसने आपको भुलवाना चाहा, लेकिन आपने जो है नमाज सही पढ़ी और उसके अलावा जो है आपने 2 एक्स्ट्रा सजदे कर लिए। तो इसमें आपको ये करना है कि अगर आपने ज्यादा नमाज पढ़ ली, आप 3 या 4 में कंफ्यूजन है, तो आप 3 की तरफ जाइए और एक रकत एक्स्ट्रा पढ़िए, उसके बाद जो है फिर सजदा सहू करिए। तो ये है। लेकिन कुछ लोगों में ये होता है, वसवसा इतना ज्यादा होता है, वो लोग क्या करते हैं कि हर नमाज के बाद जो है वो सजदा सहू कर रहे होते हैं। तो ये एकदम ही गलत है। सजदा सहू जो है वो आप जो है डेफिनेट जो अकरेंस है उसकी तरफ जाएंगे और डेफिनेट अकरेंस की तरफ से लौटते हुए आप जो है वो सजदा सहू करेंगे। लेकिन यह है कि इसको अमूमी अमल बनाना और सजदा सहू, हर नमाज में बहुत से लोग हैं मस्जिद में आपने देखा होगा कि वो हर नमाज के बाद, हर नफिल, हर नमाज, हर फर्ज, हर उसके बाद जो है वो सजदा सहू करते रहते, तो वो एकदम गलत है। फिर ये है कि आपने जो है वो, ये तो नमाज के दौरान था
कि फिर ये है कि आपने नमाज जो है वो पूरी कर ली। जैसे मैंने पिछले वाले में भी बताया था, लेक्चर में बताया था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी नमाज पढ़ ली, 2 रकत पढ़ाई और फिर आप भूल गए कि 4 रकत थी। तो अगर इस तरीके की हालत हुई है, आपने नमाज पढ़ ली, फिर नमाज पढ़ने के बाद आपको फिर याद आया, तो अब आपको नमाज फिर से पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे आपको 4 रकत नमाज पढ़नी थी, आपने 3 रकत पढ़ी, तो आप जो है फिर वो 1 रकत नमाज पढ़िए, उससे 4 करिए, उसके बाद 2 सजदे सहू करिए। तो ये तरीका है। अगर आपने 2 पढ़ी है और पढ़नी आपको 4 थी, तो फिर जो है वो आप फिर से सजदे सहू करिए, 2 रकत नमाज पढ़िए और फिर उसके बाद सजदा सहू कीजिए। अगर आपको ये लगा कि मुझे 2 रकत नमाज पढ़नी थी, लेकिन आपको फिर ऐसा एहसास हो रहा है कि आपने जो है एक्स्ट्रा 1 रकत पढ़ ली, तो फिर आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आपको फिर 2 सजदे सहू करना है। ठीक है। फिर इसके बाद यह है कि आपने जो है वो सजदा मिस कर दिया, कोई एक सजदा मिस कर दिया। अगर आपने नमाज के दौरान आपने कोई सजदा मिस करा, तो आप जो है अगली रकत में आप 3 सजदे कर लीजिए। और अगर आपने नमाज के दौरान जो है वो एक्स्ट्रा आपने पूरी नमाज पढ़ ली और फिर आपको याद आया कि आपका एक सजदा मिस हो गया, तो फिर आप जो है 2 सजदे सहू कर लीजिए, क्योंकि सजदा सहू जो आपका एक सजदा मिस हो गया उससे आप कंपनसेट कर लेंगे। उसके बाद जो है जो 5वीं कंडीशन है, 5वीं कंडीशन क्या है, इनफैक्ट जो 6ठी कंडीशन है, 6ठी कंडीशन ये है कि आपको नमाज जो है वो सिर्री पढ़नी थी, नमाज सिर्री पढ़नी थी और आपने उसको पढ़ ली जाहिरी, या फिर इनफैक्ट उसमें तो इतना नहीं होता, लेकिन ये है कि अगर आपको जाहिरी नमाज पढ़नी, जाहिरी मतलब ये आपको जोर से नमाज पढ़नी थी, सपोज आपने जो है मगरिब की जमात करानी थी या फिर ईशा की जमात करानी थी या कि फजर की करानी थी या आपको ईद की करानी थी। ईद में तो इतना कोई गाफिल नहीं होता है कि वो सो ही जाए और कि वो बोलनी जोर से थी और बोलना हल्के। और जुमा की नमाज अगर आपको जाहिरी पढ़ानी थी और आपने सिर्री पढ़ ली, तो फिर ये होता है, तो फिर इसमें आपको सजदा सहू करना होगा। उसमें आपको पीछे से कोई लुकमा देगा, लुकमा जब आपको मिल जाए तो आप जो है वो जो आप सिर्री नमाज पढ़ रहे थे वो आप जाहिरी पढ़ा लेंगे। तो ये आपकी जो हो गए 6 कंडीशंस हो गई जिसमें आपको जो सजदा सहू करना पड़ेगा। उसके बाद 7 कंडीशन ये है कि जैसा कि आपको सबको मालूम है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, ममनू है कि सजदे में और रुकू में कुरान मजीद की तिलावत करना, लेकिन आपने किसी गलती की वजह से किसी वजह से आपने जो है वो तिलावत कर दी कुरान मजीद की, तो आपको सजदा सहू करना पड़ेगा। अब कुरान की तिलावत सुजूद में और रुकू में भी ये फर्क है कि कोई जैसे अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, तो ये जो सूरत है वो ये आयत जो है ये कुरान मजीद की आयत है। अब अगर इसको आप एज ए दुआ रुकू में या सुजूद में पढ़ रहे हैं तब तो सही है, लेकिन आपके अंदर ये आ गया कि मैं एज ए इसकी तिलावत कर रहा हूं, तो वो गलत है, तो फिर आपको सजदा सहू करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है 8वीं और जो आखिरी वो है कंडीशन, वो ये है कि अगर आप पहली और दूसरी रकत में, अगर आप 4 रकत नमाज पढ़ रहे हैं या 2 रकत नमाज पढ़ रहे हैं, तो पहली और दूसरी रकत में आप सूरह फातिहा के बाद जो है वो क्या करना भूल गए, सूरत मिलाना भूल गए, या फिर आप 3 जो है वो आयत मिलाना भूल गए, तो फिर आपको जो है सजदा सहू करना पड़ेगा। अब ये जो है ये पहली और दूसरी रकत के लिए, लेकिन ये है कि तीसरी और चौथी रकत में अगर चाहे तो आप उन्हें मिला सकते हैं, सूरत को मिला सकते हैं, और चाहे तो नहीं मिला सकते हैं। लेकिन यह है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर की नमाज में आपने तीसरी और चौथी रकत में सूरह फातिहा के साथ दूसरी सूरत में मिलाई और आपने उसको जोर से क़िरात किया ताकि लोगों को पता चल जाए, मुब्तला करने के लिए लोगों को। तो ये आपके जो है 8 कंडीशंस हैं, इसमें आपको सूरह जो है सजदा सहू करना पड़ेगा, और यही है, मतलब बेसिकली 8 कंडीशंस हैं, इसमें आप सजदा सहू करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं वो कंडीशंस जो हम अमूमन करते हैं और लोगों में भ्रांति है, लोगों में मिसकंसेप्शन है
कि इसमें भी सजदा सहू करना पड़ेगा। तो वो जो कंडीशन है वो 5 कंडीशंस हैं। वो है कि दूसरे तशहुद में, इनफैक्ट पहले तशहुद में 4 रकत नमाज में, पहले तशहुद में 2 रकत नमाज के बाद आपने जो अतहियात पढ़ा, अतहियात के बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ा, दुरूद शरीफ के बाद दुआ पढ़ी। तो हनफी क्या करते हैं, हनफियों ने एक झूठा ख्वाब हजरत इमाम अबू हनीफा पर मंसूब किया है। तो उसके हिसाब से ये लोग जो हैं वो पहले तशहुद में सिर्फ अतहियात पढ़ते हैं, अतहियात पढ़ने के बाद ये जो है चुपचाप बैठे रहते हैं। जबकि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तशहुद में भी दुरूद शरीफ भी पढ़ा है, दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ा है, और उसके बाद आपने दुआ भी करी है। तो ये अगर आप कर लेते हैं तो इसमें आपको नहीं करना है। जबकि हनफी जो है, हनफी उनका मौक़िफ़ गलत है। हनफी मतलब बरेलवी और देवबंदी, तो ये लोग जो है ये ऐसा नहीं करते हैं और ये तरगीब दिलाते हैं कि ऐसा ना किया जाए। जबकि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और इसको हमेशा करना चाहिए। हम तो करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जिनको मालूम है वो लोग बहुत इसको अच्छे से करते हैं कि नमाज ही तो है जिससे हम अपने सवाब कमाते हैं, और उसी में हम कोताही करें तो अच्छी बात नहीं है। फिर उसके बाद जो दूसरा कंडीशन है वो है कि मैंने वो आपको बता दिया कि सूरत मिलानी है तीसरी और चौथी रकत में। अगर आपने सूरत मिला ली, जैसे हनफी मना करते हैं कि आप जो है सूरत मिला ली, तो आपको सजदा सहू करना पड़ेगा। जबकि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तीसरी और चौथी रकत में सूरत मिलाई। उसके बाद जो है लोग ये कहते हैं कि कुरान मजीद की तरतीब अगर बदल गई नमाज के दौरान तो आपको सजदा सहू करना पड़ेगा। ये लोग कहते हैं कि अगर तरतीब बदल गई तो आपका दिल टेढ़ा हो जाएगा। ये जो मतलब ये लोग मतलब जो हनफी हैं, हनफी मतलब बरेलवी और देवबंदी, तो ये लोग कहते हैं तरतीब बदल गई। जबकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा कराम से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले जो है वो सूरत निसा पढ़ी, निसा बाद में आई, और उसके बाद जो है आपने दूसरी रकअत में सूरह आले इमरान पढ़ी। तो ये इनका जो है मौक़िफ़ बातिल हो गया कि पहले ये पढ़ना है, पहले जिस तरीके से कुरान मजीद में जो तरतीब है उस तरतीब से पढ़ना है, तो ये बातिल है। और जहां तक ये है कि अगर तरतीब की बात है तो सबसे पहली सूरत जो है सूरह अलक है, तो इंसान को सबसे पहले सूरह अलक पढ़ना चाहिए, उसके पहले आपको कोई आयत नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये इनका बातिल है। तो इसमें आप कोई भी सूरत कभी भी किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं कि आप जो है, और एक उसमें भी है कि हदीस और है कि एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपना जो तवाफ किया, तवाफ करने के बाद पहली रकत में अमूमन जो है कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ा जाता है और दूसरी रकत में कुल हुवल्लाहु अहद सूरह इखलास पढ़ी जाती है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरतीब बदल के पहले कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ी और फिर कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ी। और दूसरी एक हदीस और भी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने एक लश्कर भेजा था कहीं, तो वहां पर जो उनके जो अमीर थे, अमीर क्या करते थे, अमीर हर रकत में पहले जो है कोई सूरह फातिहा पढ़ते थे, सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई सी सूरत पढ़ते थे, कोई सी सूरत पढ़ने के बाद फिर कुल हुवल्लाहु अहद मतलब सूरह इखलास पढ़ते थे, और हर रकत में वो ऐसा करते थे। तो उनके साथ जो बाकी सहाबा कराम जो थे, उनके माताहत जो गए थे, तो उन्होंने जाके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आने पर उनकी शिकायत करी कि ये जो है ये ऐसा करता है, ये हर रकत में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ता है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी को बुलाया कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो, ये लोग जो कह रहे हैं वो सही है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं इसलिए ऐसा करता हूं क्योंकि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, और इस सूरत में अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह का यकता होना, अल्लाह का सबके ऊपर गालिब होना ये दर्शाता है। तो इस वजह से मैं इस मोहब्बत में, रसूल अल्लाह ताला के मोहब्बत में मैं ये सूरत जो है वो हर रकत में पढ़ता हूं। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम ऐसा करते हो अल्लाह की मोहब्बत में, फिर अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करता है। तो जो इतनी मोहब्बत वाली चीज है उसको तो हर किसी को करना चाहिए, और इंशाअल्लाह सभी करें कि हर रकत में सूरह फातिहा पढ़ें। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फिर 2
फिर कोई भी सूरत पढ़ें और फिर सूरत पढ़ने के बाद फिर कुल हुवल्लाहु अहद यानी कि सूरह इखलास पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। अब उसके बाद जो है कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पहली रकत में अगर लंबी सूरत पढ़ ली और दूसरी रकत में जो है वो छोटी सूरत पढ़नी चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लोग जो है पहले आयत में पहली रकत में जो है वो छोटी सूरत पढ़ते हैं और दूसरी रकत में जो है बड़ी सूरत पढ़ते हैं। तो इसको भी हनफी देवबंदी और बरेलवी ये कहते हैं कि ये गलत है और इसमें सजदा सहू बनता है, जबकि ये एकदम गलत है। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और इनफैक्ट ये जो हम हर जुमे को की नमाज में जो पहली रकत में सूरतुल आला पढ़ते हैं, दूसरी रकत में सूरतुल गाशिया पढ़ते हैं, और ऐसे ही हम ईदैन में भी ऐसे ही करते हैं। ये दोनों आया सूरत पढ़ना जो है वो सुन्नत से साबित है। और हम ऐसे फजर के जो जुमे में जो फजर है तो उसमें भी हम ऐसे ही करते हैं कि पहली रकत में जो है सूरतुल आला पढ़ते हैं, दूसरी रकत में सूरतुल गाशिया पढ़ते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सूरतुल गाशिया लंबी है और सूरतुल आला छोटी है, इनफैक्ट डबल का फर्क है। तो ये भी बात जो है वो गलत हो गई, बातिल हो गई है हनफियों की कि पहली रकत में अगर छोटी सूरत पढ़ी और दूसरी रकत में जो बड़ी सूरत पढ़ी। और मैंने आपको पहले बताया ही कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले आयत में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा और दूसरे में कुल हुवल काफिरून, वो तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स का द साइज है। तो ये अगर आपसे कर रहे हैं तो इसमें भी आपको कोई जो है सजदा सहू करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद जो है ये हुआ कि आप जो है वो हर रकत में एक ही आयत पढ़ें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको एक ही आयत याद होती है, तो अगर वो एक ही आयत है, बच्चे हैं उनमें उनको एक ही आयत, अगर सपोज एक ही सूरत उन्हें याद है या एक ही आयत याद है तो वो हर रकत में वही पढ़ रहे हैं। तो इस पे भी लोग कहते हैं कि इसमें भी सजदा सहू बनता है, जबकि इसमें भी सजदा सहू नहीं बनता है। तो अब ये 5 जो कंडीशंस हैं वो हैं जो कॉमनली होती हैं, लेकिन इसमें सजदा सहू नहीं बनता है। और इससे पहले मैंने आपको 8 कंडीशंस बताई कि जिसमें सजदा सहू जो है वो बनता है। तो ये 8 कंडीशंस है। अगर आपको कोई और कंडीशन मालूम है जिसमें सजदा सहू बनता है तो जरूर शेयर करें और बी ए पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन। और इंशाल्लाह मैं इसके बाद जो वीलॉग होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि सजदा सहू के तरीके क्या हैं। और हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि हमें सिर्फ किसी एक चीज पर फिक्स नहीं होना चाहिए कि अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई चीज करी है और उसको 4, 5, 6 तरीके से करा है तो हमें सुन्नत के हिसाब से जो है वो सारी चीजें करनी चाहिए, ताकि हमें हर उस जो हमारा एक्शन है उस पर हमें अलग अलग सुन्नतों पर चलने का, मतलब जो जिसे कहते हैं ना कि जो है मुर्दा सुन्नतें जो है वो जिंदा करने का हमें सवाब मिले, हमें देखकर लोग भी वो कहें कि। और मैं तो इनफैक्ट ये हमेशा करता हूं कि कोई पब्लिक प्लेस पे अगर मैं नमाज पढ़ता हूं तो मैं दुआए वित्र जो है अपने सुन्नत तरीके से पढ़ता हूं और अलग अलग तरीके से पढ़ता हूं। बहुत से तरीके हैं, इस तरीके से सजदा सहू भी है, सजदा सहू के भी बहुत से तरीके हैं। तो मैं ये करता हूं ताकि लोग उस पर मुब्तला हों और लोग देखें और फिर मुझसे पूछें कि ये क्यों किया, फिर मैं उन्हें बताऊं और फिर वो हो सकता है कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और वो उस चीज को ग्रैस्प कर लें। क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बताने वाला जो है हो सकता है कि जिसको बताया जाए वो ज्यादा ग्रैस्प करे उससे जो बता रहा है। तो यही इसी लेक्चर के में से मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि जो मैं बता रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं, तो वो जो सुनने वाले हैं वो इसको ज्यादा ग्रैस्प करें और उस पर चलें, ताकि उनको भी सवाब मिले और मुझे भी सवाब मिले और उनके सवाब में कोई कमी भी ना हो। वल्लाहु अलम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अनता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।